मम स्वरूप में प्रकट हो, खारी में वह आए। अब मम स्वरूप अभिमान क्या, यह रहस्य बतलाए। और क्या वृत्तिकूट आश्रम में हुआ? वृत्तिकूट मम धाम पर, वृत्तिकूट मम धाम पर। स्वामी जी अपने स्वरचित ग्रंथ स्वरवेद में लिखते हैं कि वृत्तिकूट मम धाम पर, असदगुरु दर्शन जिन, मैं अज्ञान अबोध में, अचरण पकड़ी नहीं पहचान सकी। बड़ा पश्चाताप हुआ। पुनः क्या हुआ? खारी प्रकट बोध मोहि किन्हा, खारी प्रकट बोध मोहि किन्हा, आश्रम पैलीला बहु किन्हा। सदगुरु सुकृत देव जी, सदगुरु सुकृत देव जी, असदा रहे मम साथ। तो मुझे चिंता किस काम की, जा पर प्रभु का हाथ। यह तो घटना खारी की है। स्वामी जी ने अपने स्वरचित ग्रंथ स्वरवेद में झूसी में भी इस घटना का वर्णन किया है। झूसी में क्या घटना घटी है? गंगा तट झूसी गुहा, गंगा तट झूसी गुहा, तीरथ राज प्रयाग। गंगा तट झूसी गुहा, तीरथ राज प्रयाग। सदगुरु मोहि अपनाइया, जागा पूर्ण भागे। यह जो है झूसी की घटना है। और क्या? गंगा तट झूसी गुहा, गंगा तट झूसी गुहा, सदगुरु का उपदेश। कहाँ पर? वास सनेह एकांत में, पाया साधु वेश। क्या बात है! नित्य नारी संस्था का बर्दाश्त हमारे अभ्यास सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज पर कितना था। हर पल, हर क्षण, हर समय नित्य नारी सत्ता संरक्षण देती रही। और क्या हुआ? 1992 यह प्रमाण है। 1992 माघ कृष्ण है पक्ष, 1992 माघ कृष्ण है पक्ष। सदगुरु मोहि अपनाइया, निज मत कर गए दक्ष। 1992 का समय, माघ का कृष्ण पक्ष, सदगुरु ने नित्य नारी सत्ता ने उन्हें अपना लिया। और नित्य नारी सत्ता अपना करके अपने ज्ञान की धारा जिस काल में जिसमें प्रवाहित की है वही उस काल का गुरु हुआ है। चाहे वह स्वयं सिद्ध सदगुरु हो, या अभ्यास सिद्ध सदगुरु हो, या परंपरा सदगुरु। बिना नित्य नारी सत्ता के ज्ञान की धारा प्रवाहित हुए और अपनाए हुए सदगुरु पर नहीं किसी को मिलता है। माघ मास शुभ मास है, वह समय क्या था? माघ मास शुभ मास है, अयार्ध कुंभ प्रयाग। और क्या हुआ? सदगुरु पद दिए, अपूर्ण ज्ञान विराग। अरे अज सुकृत दर्शन नहीं, अहोय परीक्षा ना। यही तो सिद्धांत है। आज क्या हो रहा है? जग में गुरु बहुत कन फुकवा, गले लगावे फांसी, मूल महल की भेद न जाने, आप कहें अविनाशी। अपना ही नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं, और ज्ञान जैसे फिर रहे हैं, ये सब ठग हैं। आप सतर्क हो जाएं। सदगुरु का सिद्धांत है, वैसे कोई सदगुरु नहीं होता है। नित्य नारी सदगुरु के ज्ञान की धारा जिस काल में जिसमें प्रवाहित हुई है वही उस काल का सदगुरु हुआ है, दूसरा नहीं। और सिद्धांत के रूप में महर्षि सदाफल देव जी महाराज इस काल के सदगुरु हैं। अज सो कृत दर्शन नहीं, हो परीक्षा नाही, अब वह सदगुरु पद है नहीं, अभ्यर्थ गुरु जग माई। एक बार हुआ, हमारे परम पूज्य स्वामी जी महर्षि सदाफल देव जी महाराज
उदास हो गए। और उदास होकर के, लोगों से उदास होकर के, और उन्होंने तय किया कि मैं अब प्रचार नहीं करूंगा, और प्रचार उन्होंने बंद कर दिया। नित्य नारी सत्ता तुरंत प्रकट हुई और बोली कि प्रचार तो आपकी हड्डी से करवाऊंगा। जब प्रचार बंद मैं किन्हा, महर्षि सदाफल देव जी महाराज अपने स्वरचित ग्रंथ स्वरवेद में जी कह रहे हैं, जब प्रचार बंद मैं किन्हा, झूसी प्रकट जरस मुहि जिन्हा, जगत गुरु अधिकार सुनाया, हंस उदाहरण भेद बचा बताया। उसी समय नित्य नारी सत्ता प्रकट हुई और जगत गुरु का अधिकार दिया। हंस के उद्धार का की युक्ति बताई, और उसी समय से हमारे महर्षि सदाफल देव जी महाराज भवतपित जीवों के उद्धार कर रहे हैं। महर्षि सदाफल देव जी महाराज को जब यह ज्ञान प्राप्त हुआ, ग्रंथ रचे अध्यात्म का सो सदगुरु पद हुए। अरे सदगुरु का पद, सदगुरु पद उसे ही मिलता है जो आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना करता है। जब इन्हें यह अधिकार मिला तो नित्य नारी सत्ता ने कहा कि तुम एक आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना करो, आप एक आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना करें। स्वामी जी ने सोचा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, कैसे करूंगा। नित्य नारी सत्ता ने कहा कि अपने साधना की गहराई में जाकर जो अनुभव करें उसे उसका ही वर्णन कर दें, वही आपका आध्यात्मिक ग्रंथ होगा। और यही होगा, यही हुआ। स्वरवेद क्या है? विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है, और यहाँ निज अनुभव वर्णन करूं, जिहा ज्ञान प्रभु सोए। निज अनुभव, वह अनुभव का वर्णन है। वही वह कहीं जो है वाक्पटुता नहीं है, वह वाचक ज्ञानियों का विषय नहीं है। साधना की गहराई में जाकर स्वामी जी ने जो देखा और वही उसका उसी का और वही वर्णन किया, और वही ग्रंथ हुआ विश्व का अद्वितीय ग्रंथ, जो स्वामी जी के हृदय की चिंतामणि है। और पुनः झूसी में ही नहीं, खारी में ही नहीं, शून्य शिखर आश्रम पर भी, शून्य शिखर आश्रम पर भी नित्य नारी सत्ता का बरदास्त हमारे अभ्यास शुद्ध सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज पर रहा। शून्य शिखर रह जन के साथा, स्वर दया भातव ना था, जन अधीन बंदन गुरुदेवा, नमो नमो प्रणपालक देवा। जन के साथ निरंतर वासा, हिमालय बहुत दीख तमाशा। हमारे महर्षि सदाफल देव जी महाराज ऐसे सदगुरु नहीं हुए हैं। नित्य नारी सत्ता के ज्ञान की धारा जब उनमें प्रवाहित हुई तो सर्वप्रथम ये अपनी माँ के पास आए, और उनकी माँ मुक्ति देवी जो थी, उनकी अपनी माँ के पास आए और उन्होंने कहा कि माँ, आज मैंने जीवन में एक अद्भुत वस्तु पाई है, एक अद्भुत ज्ञान पाया है, और उस ज्ञान का प्रयोग मैं तुम्हारे ऊपर ही प्रैक्टिकल प्रयोग करना चाहता हूँ। यह ज्ञान तो तुम्हारे ऊपर इसका प्रयोग करना चाहता हूँ। माँ को बैठा दिए और परम पूज्य स्वामी जी ने नित्य नारी सदगुरु के ज्ञान की युक्ति का प्रयोग कर दिए। माँ ऊर्ज हो गई, घंटों घंटों ऊर्ज हो गई, ऊर्ज रही, और हमारे अभ्यास से सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज अपनी माँ के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते रहे। घंटों के बाद जबकि माँ अपनी चेतनावस्था में आई तो स्वामी जी ने पूछा अपनी माँ से, माँ आपने क्या देखा? माँ मौन हो गई। उन्होंने पुनः कहा गंभीर स्वर में कि आज मैंने जो देखा उसका वर्णन नहीं कर सकती, वह अवर्णनीय है, अकथनीय है। तो हमारे अभ्यास से सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी ने कहा, तब तो मैं माँ के ऋण से पूर्ण हो गया ना।
मां पुनः गंभीर हो गई और मां ने बड़े गंभीर स्वर में वह बोली, हे सलाफल, जब तुम्हें यह ज्ञान, आपको जब यह ज्ञान मिल ही गया तो 1,00,000 जीवों का उद्धार करो, तभी मैं अपने को पुत्रवती समझूंगी। मां के आदेश का शिरोधार्य करते हुए परम पूज्य स्वामी जी ने लक्षाहुति यज्ञ किया और 1,00,000 भवसपित जीवों के उद्धार के निमित्त उन्होंने संकल्प लिया। इस कारण आज महर्षि सदाफल देव जी महाराज ही आज इस काल के सदगुरु है। सदगुरु दो नहीं होता है, सदगुरु हर काल में एक ही होता है। सदगुरु दो नहीं होता है, यह ज्ञान तो अकट्ठ है, एक है, दो कैसे हो जाएगा। तो नित्य नारी सत्ता के ज्ञान की धारा जिस काल में जिसमें प्रवाहित हुई है वही उस काल का सदगुरु हुआ। इस काल में नित्य नारी सत्ता के ज्ञान की धारा हमारे अभ्यास सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज में आई, इसलिए इस काल के सदगुरु हुए। इसी में कहां संशय है। हम क्यों भ्रमित है, और जब भ्रमित नहीं है तो इस ज्ञान को कर क्यों नहीं रहे हैं। एक बात मुझे याद पड़ रही है आज संख्या को भी देखकर। बंधुओं, संत समाज के नियम से मनुष्य की मुखाकृति है, उसके अंतरात्मा का दर्पण होता है। मैं देख रहा हूं सभी प्रबुद्ध श्रोता हैं, कम ही सही लेकिन प्रबुद्ध श्रोता हैं। सिंहन के लेहड़े नहीं, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। सिंहों के लेहड़े नहीं होते, हंसों की पांत नहीं होती है, लेकिन जो भी हैं। और यही जो है जगहों में प्रचार के लिए संख्या जो है बढ़ रही है। और आज जो है बंधुओं, यह बड़ी ही बहुत बहुत अद्भुत बात है। हमें तो बड़ी प्रसन्नता हुई इस संत समाज से मिलकर, संत समाज में आकर। मेरा मेरा हूँ, बहुत खुश हूँ मैं अपनों के आप लोगों के बीच में आकर। खास करके सदगुरु का सिद्धांत है, ऐसे नहीं होता है कोई, है समीप देखे नहीं वह देखे सब कोई, जरा मृत्यु नहीं ताहि में कह पंडित वह कोई। दृश्य अदृश्य सब ठाम में जब इच्छा जस हो, देह न प्राकृत ताहि की कौन पुरुष हो। कर्म पास पासे नहीं, ना ही गर्भ में आए, और सुख दुख वे व्याप्य नहीं, कौन पुरुष ऐसा। देव यक्ष किन्नर नहीं, नहीं मनुष्य अवतार, ऋषि मुनि योगी है नहीं, कौन पुरुष वह। अरे जीवन सीवन ईश है, जीवन सीवन ईश है, ब्रह्मन पूर्ण ब्रह्म, अशिष्ट मुक्ति के सम लिए कौन पुरुष वह। जाके मुख से निकल कर ज्ञान सकल जग छाए, वही ज्ञान सूचि मंत्र है, वही सब ग्रंथन आए। चारों युग में प्रकट हो सार शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की पहुंचे अपने देश। ऋषि मुनि महिमा जासु की, गावे चारों वेद, नित्य अनादि वह पुरुष है, सदगुरु सदगुरु है। उस नित्य अनादि सदगुरु के ज्ञान की धारा जिस काल में जिसमें प्रवाहित हुई है वही उस काल का सदगुरु हुआ है। चाहे वह स्वयं सिद्ध सदगुरु हो, या अभ्यास सिद्ध सदगुरु हो, या परंपरा सदगुरु हो। बंधुओं, इस ज्ञान से जो लोग वंचित हैं, पड़े अविद्या में सोने वालों, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब से। सदगुरु शरण में आने के पहले करोगे तैयारी तुम कब से। गया वो बचपन खेल में, तो चढ़ी जवानी वो चार दिन है। समय बुढ़ापे का अति कठिन है, ऐसे पड़े रहोगे अनाड़ी तू कब से। तो ये गजब है तेरी चित्त सारी, ये गजब है तेरी चित्त सारी,
मिली है तुमको मनोहर नारी, अरे बढ़ी है दौलत कि ये तुम्हारी, ये खेल जारी रहेगी कब तक, सदगुरु शरण में आने के पहले करोगे तैयारी तू कब से। तो सुमिरन सुरति सवारी के, अमुख से कछु मत बोल, सुमिरन सुरति सवारी के, अमुख से कछु मत बोल, तो बाहर कापट बंद कर, भीतर कापट खोल। जो ऐसा कहते हैं कि आज नहीं कल हम इस ज्ञान को ले लेंगे, तो एक तालाब था, तालाब में कमल था, और उस कमल पर एक भंवरा जो है कमल का रसास्वादन कर रहा था। भंवरा जो है रसास्वादन कर रहा था। दिन बीत गया, शाम हो गई, और शाम जब हो गई तो शाम को कमल जो है बंद हो जाता है, कमल का फूल, और उसी में भंवरा भी फंस गया। सोचता है कोई बात नहीं, सुबह होगा और सुबह पुनः रसास्वादन करेंगे। उसी समय एक मदमस्त पागल हाथी आया, तालाब में कूद गया और कमल की पंखुड़ी को कबार करके निकल गया। भंवरे की भी जीवन लीला समाप्त हो गई। पंकज कोश में भृंग फंसा, पंकज कोश में भृंग फंसा, सोचत है मन ही मन सुबा, पंकज कोश में भृंग फंसा, सोचत है मन ही मन सुबा, आएगा प्रात उगेगा जीवा कर, जाऊंगा धाम पराग में कूदा, आएगा प्रात उगेगा जीवा कर, जाऊंगा धाम पराग में कूदा, तो होनी हुई सो बीच घटी, नहीं जानत कालक गाल अजूबा, तो आई गए अंग, अंग हाथी कहते हैं, आई गए अंग चबाई गए, रह ही गई मन की मन ही मन सुबा, तो सुंदर दीपक देख के, सुंदर दीपक देख के, मरी मरी जाए पतंग, उठी लहर जो हृदय में, मुड़चन मोड़े अंग, तो सुमिरन सुरति सवारी के, मुख से कछु मत बोल, बाहर कापट बंद कर, भीतर कापट खोल। बंधुओं, इस ज्ञान से जितना जल्दी हो जुड़ जाए, अज्ञान में न रहे, अज्ञान के अंधकार में जीना, ब्रह्म विद्या परा विद्या से दूर रहना बिल्कुल अज्ञान है। अज्ञानता के अज्ञान के अंधकार में रहकर हम अपने जीवन को नष्ट न करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप लोगों ने के बीच रहकर हम लोगों में चर्चा हुई, और जो कुछ भी हमने कहा अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप कृपया मुझे क्षमा कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।